माय डियर फ्रेंड, देखें मैं यूपी बोर्ड 2023 और 2024 को लेकर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी 22 फरवरी से जो आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं 22 फरवरी से, उसको संज्ञान में लेते हुए मैं क्लास 10th का इंग्लिश पेपर का मैं तैयारी कराने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, उनसे कहें, क्योंकि मैं आज से आपका जो यूपी बोर्ड की तैयारी है, प्रिपरेशन कर रहे हैं जितने भी कैंडिडेट, और आप उन सभी को मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल से जल्द जुड़ें और मैं आपका क्वेश्चन का कैसे आंसर लिखेंगे वह मैं बताऊंगा, कैसे आपका पैसेज का कैसे आंसर लिखेंगे वह मैं बताने आज से जा रहा हूं। तो देर न करते हुए मेरे चैनल से आज ही जुड़ें। अभी आप जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का दबाना भूलें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और जो ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो ही आप जान जाएंगे। तो मैं बहुत कुछ न कहते हुए मैं सीधे पॉइंट पे आते हैं। अब मेरा पॉइंट है कि कैसे हम क्वेश्चन का आंसर लिखें। पहले जरूरी है क्वेश्चनों को समझना। अब समझा रहे हैं मैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे तब तक आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए जरूरी है क्वेश्चनों को समझना। चलिए समझाते हैं क्वेश्चन का। लिखा है व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन। मतलब है यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने वह हैं नेल्सन मंडेला, और वह लिखे आपका लेसन जो है वह सेकंड लेसन है, वह हाई स्कूल के जो सेकंड लेसन है वही है। उसके जो राइटर हैं वह है नेल्सन मंडेला। उनके जीवन में क्या घटित है और उस समय क्या जब वह शपथ ग्रहण कर रहे हैं तो वहां पर क्या सिचुएशन क्रिएट होती है वही बता रहा हूं, और वही बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए अपने देश के लिए। अब तो नेल्सन मंडेला प्रॉमिस करते हैं टू हिज नेशन, अपने राष्ट्र से क्या करने के लिए, यानी क्या नेल्सन मंडेला अपने राष्ट्र से क्या वादा किए। यह पास्ट टेंस है आपका, यह पास्ट टेंस है और ये पास्ट टेंस से ही संबंधित है, इसलिए यहाँ पर लगा है डिड। अब यहाँ देखिए टू, यहाँ टू माने होता है से, या क्योंकि टू जो है वह आपका है प्रीपोजिशन। अब मैं सब हर एक वर्डों को बताऊंगा और ध्यान से सुनेंगे और इसको पूरा क्लियर मैं आपको बता दूंगा, कहीं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। आप अच्छे से मार्क, मेरा गारंटी है कि आप इंग्लिश में 95 नंबर तो किसी का मान का नहीं है कि 9 दे। तो आप चलते हैं, देखें इसका आंसर कैसे होगा। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला, तो अब क्या है, कौन इसमें सब्जेक्ट है, यह है सब्जेक्ट। तो आपको यही लिखना पड़ेगा पहले सब्जेक्ट। तो लिखेंगे नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। अब यह प्रॉमिस सेकेंड फॉर्म, यहां पर मैं यूज करूंगा सेकेंड फॉर्म, प्रॉमिस्ड, वादा किए। टू हिज नेशन, अपने राष्ट्र से वह प्रॉमिस किए। क्या करने के लिए, क्या प्रॉमिस किए, टू मेक, क्या करने के लिए, फ्री करने के लिए। किससे, तो फ्राम, किससे मतलब फ्राम माने से, किससे, तो पॉवर्टी, निर्धनता से, डिस्क्रिमिनेशन, या इसे हम कहें अप्रेशन, या इसे हम कहें डिस्क्रिमिनेशन। हाँ क्या कहें, इसका यह है डिप्राइवेशन, पॉवर्टी, डिप्राइवेशन, अनिर्धनता, दास्ता मतलब वृद्धिकरण। उसके बाद है आपका
ऑपरेशन अत्याचार, ऑपरेशन अत्याचार, और डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव, ऑफ आल सभी, ऑफ आल सभी काइंड सभी प्रकार के। यहाँ पे देखें तो नेल्सन मंडेला ने अपने राष्ट्र से वादा किया कि मैं स्वतंत्र बनाना चाहता हूं। किससे दूर करना चाहता हूं? तो निर्धनता से, पृथ्वीकरण, अलग अलग खंडन से, अलग अलग होने से, ऑपरेशन अत्याचार और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, ऑफ आल सभी प्रकार के भेदभाव से मैं मुक्त बनाऊंगा या मुक्त करूंगा या बनाऊंगा यह होता है। और क्या कर रहे हैं? मैं यानी मैं का मतलब यहाँ पर ही, यहाँ पर मैं का मतलब ही। क्या किया? ही, उन्होंने ही प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया, प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया क्या होने के लिए? क्या होने के लिए? तो डिवोट मीन्स होता है आत्मनिर्भर, समर्पण। मैं उन्होंने वादा किया टू डिवोट, क्या करने के लिए? टू हिमसेल्फ, स्वयं को, टू हिमसेल्फ, स्वयं को क्या करने के लिए? सेल्फ, टू हिमसेल्फ, द वेल अच्छे बनाने के लिए, वेल बीइंग नेशन एंड इट पीपुल, इसके लोग, यानी इसके मतलब यह है कि वह जो है अब है, मैं इसका अर्थ बता रहा हूं। पॉवर्टी माने निर्धनता या गरीबी से दूर, डिस्क्रिमिनेशन पृथ्वीकरण या अलग अलग, पृथ्वीकरण, इसे हम कहते हैं दासता, या इसे हम और कह सकते हैं वंचन, या एक और हम कह सकते हैं इसे पृथ्वीकरण। चलिए, पृथ्वीकरण से दूर खत्म करने के लिए, ऑपरेशन अत्याचार या डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव सभी प्रकार के भेदभाव से दूर करने के लिए वह स्वतंत्र बनाना चाहते। अब ही प्रॉमिस, उन्होंने वादा किया, डिवोट क्या करने के लिए? समर्पित होने के लिए, क्या करने के लिए? टू हिमसेल्फ, स्वयं को समर्पित करने के लिए, क्या करने के? द वेल बीइंग मतलब होता है राष्ट्र की भलाई, द वेल बीइंग नेशन राष्ट्र की भलाई के लिए, और इट पीपुल और उसके लोग के लिए। मतलब यह मैं वादा करता हूं स्वयं से कि मैं राष्ट्र और उनके लोग की भलाई के लिए मैं स्वयं आत्मसमर्पित रहूंगा। ये इसका आंसर रहा। अब यह क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाँ, अब देखें, लिखा है व्हाट डिड, मतलब क्या था, डिस्प्ले प्रदर्शन क्या था, ऑफ जेट एंड मिलिट्री सैल्यूट, माने मिलिट्री सैल्यूट और वायुयान, मतलब यह होता है सेना का सम्मान, यानी सेना का सलाम, और वायुयान का
जो प्रदर्शन वह किसके लिए, वह क्या था, प्रतीक था। यानी किसका प्रतीक था, सेना का सम्मान और वायुयान का सम्मान किसका प्रतीक था। इसका यह क्वेश्चन है। आंसर क्या है, कैसे आंसर इसको लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, आज पहले समझ लेंगे। तो क्या रहा, सेना वायुयान और सेना का सम्मान का प्रतीक का किसका प्रदर्शन था। जैसे हम कर सकते हैं, हाँ, जेट वायुयान और जेट वायुयान का प्रदर्शन, जेट वायुयान का प्रदर्शन और सेना का सलाम वह किसका प्रतीक था। तो कैसे किसका प्रतीक था, तो अब लिखेंगे तो सेना का जेट का प्रदर्शन, जेट का प्रदर्शन, तो लिखेंगे द डिस्प्ले ऑफ जेट्स एंड और मिलिट्री सैल्यूट, मिलिट्री सैल्यूट मतलब सेना का सम्मान, सेना का सम्मान का सिंबॉलिक मतलब प्रतीक, सिंबोलिस द क्लियर स्पष्ट था, डिमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन के लिए, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी and military loyalty to democracy, to a free and fairly elected government। ये देखिए पर समझे क्या कर रहा है, कह रहा है कि जेट का प्रदर्शन और मिलिट्री का सम्मान, मिलिट्री का सैल्यूट सलाम का प्रतीक स्पष्ट करता है, बताता है किसका प्रदर्शन करता, स्पष्ट प्रदर्शन करता है ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी, यानी सेना का सम्मान का वह स्पष्ट प्रदर्शन करता है। क्या करने के लिए, टू डेमोक्रेसी को क्या करने के लिए, डेमोक्रेसी को क्या करता है, वह सेना का जो आत्मसम्मान है, सेना का जो सम्मान है या सेना का जो इसे कहते हैं सेना का सम्मान, सेना की जो वफादारी, यहाँ पर सेना की वफादारी का जो प्रदर्शन स्पष्ट है, क्लियर स्पष्ट करता था। क्या करने के लिए, टू डेमोक्रेसी को क्या करने के लिए, टू फ्री स्वतंत्र और फेरी मतलब यह होता है फ्री एंड एक स्वतंत्र और निष्पक्ष गवर्नमेंट में सरकार को चुनने के लिए। यह होता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन लिखा है व्हाट इंटेंडेड, मतलब क्या
इंटेंड इफेक्ट मैंने क्या, इंटेंडेड वांछित प्रभाव क्या था, प्रोड्यूस्ड बाई डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन मैंने अत्याचार के, यानी दशक अत्याचारों के, यानी इसका मतलब होता है कि दशकों के अत्याचारों के क्या वांछित, क्या है वांछित, यह है वांछित प्रभाव क्या था, यानी प्रभाव, प्रोड्यूस माने उत्पन्न किया, उत्पन्न किया था डेकेड ऑफ ऑपरेशन दशकों अत्याचार, ये होता है दशकों ऑफ ऑपरेशन माने अत्याचारों। तो कहीं कहीं लिखा है कि व्हाट इंटेंडेड इफेक्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय डेकेड्स ऑफ ऑपरेशंस, यानी दशकों अत्याचारों के वांछित प्रभाव का क्या उत्पन्न किया था, अत्याचारों क्या वांछित प्रभाव क्या उत्पन्न किया था, अब लिखेंगे यहाँ लिखा है द डेकेड्स ऑफ टार्चर, मतलब दशकों अत्याचार और टार्चर एंड ऑपरेशन, मतलब दशकों अत्याचार में क्रिएट किया, बनाया, निर्माण किया एक अनइंटेंडेड अनवांछित प्रभाव इस पे ऑन ब्लैक उन काले लोगों पर का प्रभाव, एक जो अनवांछित प्रभाव काले लोगों पर अनवांछित प्रभाव बनाया। नमस्कार, बैठी। द ब्लैक पीपुल कह रहा है काले लोग जिन्होंने लड़ा अगेन विरुद्ध द अनजस्ट पॉलिसी, उन बुराइयों वाले अत्याचार मन पॉलिसी नीति आप अपार्थी भेदभाव के जो नीति बनी थी उनके विरुद्ध जो लड़े, वर्म थे, प्रोड्यूस मन उत्पन्न किए, कौन चीज आउट ऑफ ऑपरेशन अत्याचारों का बाहर कर दिए। इन लोगों के पास हैड एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, बहुत साहसी थे और बुद्धिमान थे। दीज पीपुल इंक्लूड, जिसमें सम्मिलित हुए थे मेनी साउथ अफ्रीकन देशभक्त, जैसा कि वाटलर, सिसुलस, ओलिवर टेम्बोस, ब्रेम, फिशेचर ईटीसी वह में भाग लिए थे। ये इसका आंसर। तो जब वह वहां पे प्रदर्शन हुआ तो वहां जो प्रदर्शन हुआ तो उस प्रदर्शन में, उस समारोह में जब साउथ अफ्रीका के काले लोग यानी काले रंग वाला पहला जो राष्ट्रपति बना वह साउथ का नेल्सन मंडेला, उस समय जब वह अपना शपथ ग्रहण कर रहे थे तो उस समय यह लोग वाटलर सिसुलस ने आए थे, ओलिवर तंबोस ने आए थे और ब्राम फिशर आए थे उनके समारोह में। है कि व्हाट डज मंडेला रिफर टू एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, असामान्य मानवीय आपदा का नेल्सन मंडेला ने किस तरह रिफर किया, किस तरह बताया। नेल्सन मंडेला क्या अर्थ है समझेंगे तो असामान्य मानवीय डिजास्टर से नेल्सन मंडेला का क्या तात्पर्य है, यानी क्या रिफर टू मैंने बताया नेल्सन मंडेला ने, यानी मंडेला ने रिफर क्या तात्पर्य है, नेल्सन मंडेला का क्या तात्पर्य है, एज माने के रूप में, एक्स्ट्रा मन असामान्य मानवीय आपदा का नेल्सन मंडेला का क्या तात्पर्य है।
तो देखेंगे यहाँ लिखा है, अब उसका आंसर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बाई मेंशनिंग। यह मेंशनिंग किया गया है, मतलब उल्लेखनीय करते हुए बताया है उल्लेख करते हुए, यानी कहा गया है कि बाई मेंशनिंग, उल्लेख करते हुए इसका एक्स्ट्रा असम्मान मानवीय डिजास्टर का नेल्सन मंडेला ने क्या किया है? रिफरिंग किया है टू ए प्रैक्टिस ऑफ अपार्थीज, यानी रंग भेदी का जो प्रक्रिया है, जो प्रैक्टिस है, अभ्यास का उन्होंने क्या किया है? उन्हीं को बताए हैं, फॉलो, कि उनको फॉलो करते थे इन साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में क्या करते थे? फॉलो करते थे रंग भेदी का जो रीति रिवाज था, जो प्रैक्टिस में रीति रिवाज, यहाँ पर रीति रिवाज। तो ये कह रहे हैं कि यह उल्लेख करते हुए बता रहे हैं कि असम्मान मानव डिजास्टर को नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में वह फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए रंग भेदी के जो रीति है उसको वह बता रहे हैं कि इसका मतलब था कि देयर वर रेशियल सेग्रीगेशन, मतलब यह देयर वर रेशियल, यह जातीय क्या था? पृथकीकरण था। और किस पे आधारित था? बेस एंड कलर, वहां पे लोग यानी रंगों पर आधारित था। ड्यू टू के कारण, विच यानी जिसके कारण जो ब्लैक थे, ब्लैक काले लोग क्या करते थे? सफर्ड और लाटा, बहुत दुखी थे और बहुत कष्ट थे। जो काले लोग बहुत दुखी थे, उसी का कारण, उसके कारण बता रहे हैं, उस पर आधारित था। दिस पॉलिसी क्रिएट, यह जो नीति थी वह क्रिएट मैंने बनाई है, डीप एंड लास्टिंग, यानी गहरी और अंतिम उंड माने घाव, इन साउथ अफ्रीकन एंड इट्स पीपुल, साउथ अफ्रीका के लोग और साउथ में रहने वाले लोग, काले लोगों के में वह बहुत ही अंतिम और बहुत गहरी घाव उनका इस पॉलिसी ने बनाई थी। तो देखें क्वेश्चन करा है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार हुज मन किसको अनइमेजिनेबल अकाल्पनीय सच्ची बलिदान लीड द वे ऑफ फ्रीडम टू साउथ अफ्रीका। मतलब इसका क्या है? मंडेला के अनुसार जिनके अकल्पनीय बलिदान ने दक्षिण अफ्रीका को, किसका? दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता, दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता, आजादी का मार्ग क्या कर दिया? लीड मतलब दिखाया या प्रशस्त किया था। यानी मंडेला के अनुसार किन को? साउथ अफ्रीका के स्वतंत्रता की मार्ग क्या किया? अकाल्पनीय बलिदान का क्या किया? प्रशस्त कर दिया। मतलब मंडेला के अनुसार जिनके अकल्पनीय बलिदानों ने दक्षिण अफ्रीका की आजादी का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। प्रशस्त मतलब बहुत ही जटिल कर दिया था। तो लिखे अकॉर्डिंग टू, यहाँ अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग टू मंडेला, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द वे ऑफ फ्रीडम, द वे ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की मार्ग, स्वतंत्रता की मार्ग, आजादी की मार्ग, फ्रीडम, स्वतंत्रता की मार्ग, फ्रीडम हैड कम आया था। कैसे हुआ था? आया था थ्रो माने से, किसे? थ्रो
द अनइमेजिनेशन, द अनइमेजिनेबल, इमेजिनेबल एंड इमेजिनेबल sacrifice, 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 sacrifice of thousand people, of thousand, thousand, thousand of people, of people, of people, of people of South Africa, of South Africa, South Africa, South Africa, whose suffering, जिन्होंने कष्ट झेला, whose suffering, whose suffering, जिन्होंने suffering कष्ट झेला, एंड सफरिंग, सफरिंग एंड करेज, हिम्मत, जिनका, जिनको हिम्मत, करेज, हु सफरिंग एंड करेज, करेज कैन नेवर, नहीं हो सकता, कब कभी नहीं हो सकता, काउंट यानी कभी नहीं गिना जा सकता, काउंट, काउंटेड यानी कभी गिनाया ना जा सकता, कभी गिना जा सकता, आर नो रिपेड, पुनः उसको चुकाया जा सकता, और न ही चुकाया जा सकता। तो यह नेल्सन मंडेला के अनुसार और जिनके अकल्पनीय बलिदान ने दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता का मार्ग को प्रशस्त किया, यानी दक्षिण अफ्रीका की मार्ग, आजादी का मार्ग यानी किनके प्रशस्त किया था, किनका प्रशस्त किया था, तो मंडेला कह रहे हैं कि फ्रीडम की जो मार्ग थी वह किसके द्वारा, उस अकल्पनीय सैक्रिफाइस, यानी हजारों लोग, मतलब साउथ अफ्रीका के हजारों लोगों की बलिदान और अकल्पनीय बलिदान की द्वारा आया हुआ था, जिसको सफरिंग, जो सफरिंग कष्ट झेले और उनके पास और हिम्मत, उनके हिम्मत और कष्ट, कैन नेवर भी नहीं हो सकता, काउंटेड गिनती, और रिपेड और न उसके चुकाया जा सकता था, व्हाट वाज इम्पॉसिबल, क्या असंभव था, फॉर ब्लैक स्किन्ड मैन, माने काले लोग, काले इंसान, या इसे कहते हैं ब्लैक चमड़ी वाले इंसान, यानी काले लोग, यानी अश्वेत लोग, यह तो है अश्वेत, साउथ में, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में अश्वेत लोगों के लिए क्या असंभव था। आंसर लिखेंगे इसका, इसका क्वेश्चन का ही है कि साउथ में अश्वेत लोगों के लिए क्या असंभव था, क्या असंभव था। तो साउथ में इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, इट वाज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल यह असंभव था, फॉर द मैन, फॉर द ब्लैक मैन, फॉर दी ब्लैक मैन, मैन के लिए, टू फुलफिल, टू करने के लिए, फुलफिल मतलब फुलफिल भरने के लिए, क्या भरने के लिए, फुलफिल ये ड्यूटी, अपनी मतलब पूरी पूरी अपनी ड्यूटी, हिज ड्यूटी, ड्यूटी अपना कर्तव्य, अपनी कर्तव्य के लिए, पूरा करने के लिए क्या था, इम्पॉसिबल था, किसके लिए, टुवर्ड को, टुवर्ड अपने अपने टुवर्ड
अपने फैमिली को, अपने फैमिली को, अपने फैमिली को यानी अपने काम, अपने फैमिली मैंने कह रहे हैं कि कई लोगों को फुलफिल पूरा तरह अपनी ड्यूटी को करने के लिए आज़ादी इम्पॉसिबल था। टूवर्ड की तरफ फैमिली मतलब होते हैं अपनी फैमिली को पूरा, अपने फैमिली को पूरी तरह से ड्यूटी करने के लिए, पूरी ड्यूटी करने के लिए उनका क्या था, आज़ादी नहीं थी, इम्पॉसिबल थी, असंभव था। और फैमिली अपने कंट्री, कंट्री में अपने देश, अपने देश की कर्तव्य एंड कम्युनिटी एंड और अपनी कम्युनिटी समुदाय, कम्युनिटी 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 अपनी कम्युनिटी और कंट्री और फैमिली की तरफ ड्यूटी, अपना फुलफिल ड्यूटी करना अश्वेत लोगों के लिए असंभव था, असंभव था, असंभव था। यदि वे लोग ट्राई भी करते, इफ दे क्या करते, ट्राइड कोशिश भी करते करते ट्राइड कोशिश करते क्या करने के, टू फुलफिल पूरा, फुलफिल फुलफिल ये ड्यूटी, ये ड्यूटी, पूरी ड्यूटी तो पूरी ड्यूटी, अपनी ड्यूटी टू हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए, टू हिज पीपुल, अपने लोगों के लिए, तो दे तब उनको, उन्हें वर उनको क्या करते, राइट कर देती थी, राइट कर देते थे फ्रॉम हिज फैमिली, यानी राइट कर देते थे फ्रॉम हिज फैमिली, उनके फैमिली से, हिज फ्रॉम हिज फैमिली, उनके परिवार से अलग कर देते। एंड वाज फोर्स, और उन पर दबाव डालते, एंड फोर्स, एंड फोर्स, एंड फोर्स, और दबाव डालते, टू लीव रहने के लिए, टू लीव रहने के लिए, ए लाइफ ऑफ पार्ट जीवन का हिस्सा, लीव और पार्ट ऑफ लाइफ, और पार्ट ऑफ जीवन का हिस्सा, जीवन का एक हिस्सा। तो अश्वेत लोगों के लिए साउथ में क्या असंभव था, साउथ में यह असंभव था किनके लिए, ब्लैक लोगों के लिए फुलफिल करने के लिए अपनी ड्यूटी, किनके प्रति, परिवार, अपने फैमिली, देश और समुदाय के लिए यह क्या था, असंभव था। यदि वह कोशिश भी करते क्या करने, अपने ड्यूटी को करना, टू हिज पीपुल, अपने लोग, तब उन्हें क्या करते थे, राइट कर देते थे फ्रॉम उनके फैमिली से, और उन पे दबाव डालते, टू द लिव रहने के लिए, अपने जीवन का एक हिस्सा, एक हिस्सा रहने के लिए, और दबाव डालते, दबाते। यहाँ लिखा है डिस्क्राइब, वर्णन करें, इनॉग्रेशन मतलब होता है समारोह, इनॉग्रेशन शुभारंभ, शुभारंभ समारोह, शुभारंभ यानी इनॉग्रेशन शुभारंभ, सेरेमनी माने समारोह, इन सिंपल वर्ड, समान यानी सिंपल शब्दों में शुभारंभ समारोह का वर्णन करें। यह इसका है क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है देखें। इट वाज द डे ऑफ 10th मई, इट वाज, यह था, द डे क्या,
ऑफ 10th मई 1994 का समय था, दिन था यह। इट वॉज द डे ऑफ 10th मई 1994 और 1994 का 10 मई का दिन था। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गैर जातीय गवर्नमेंट सरकार, नॉन रेशियल गवर्नमेंट सरकार ऑफ ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने वाज बी हुए थे टू बी इंस्टॉलेड हुए थे इंस्टॉलेड मतलब स्थापित हुए थे, बना गया था। डिग्निटरीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, मतलब बहुत वहां से सम्मानित लोग आए थे। फ्रॉम अदर कंट्रीज, डिफरेंट कंट्री, अलग अलग राज्य से, डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देश से, और पार्टिसिपेट भाग लिए थे इन द सेरेमनी, सुसमारोह में, इन द सेरेमनी, समारोह में। हाँ, द डिप्टी प्रेसिडेंट and the president took oath, शपथ लिए, the oath, शपथ लिए। ऑल मिलिट्री जनरल, सभी मिलिट्री जनरल, ऑल मिलिट्री जनरल सैल्यूट किए, अभिवादन किए, सैल्यूट किए। द प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट एंड द प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट को दिए, दिए ए मेमोरेबल स्पीच, एंड प्रेसिडेंट दिए मेमोरेबल, या इस मेमोरेबल स्पीच में भाषण ये दिए।
तो ये है इसका क्वेश्चन का आंसर। डिग्निटेरीज फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग जगह से लोग अलग अलग देश से आए थे और भाग लिए थे उस समारोह में। और डिप्टी प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ने वहाँ पर शपथ लिए। ऑल मिलिट्री जनरल सैल्यूट किए प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। वेल्थ माने संपत्ति, महान संपत्ति क्या है ऑफ ए नेशन, नेशन की, एक राष्ट्र की महान संपत्ति क्या है। इन मंडेला ओपिनियन, माना नेल्सन मंडेला के विचारों में राष्ट्र का श्रेष्ठ धन क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, एक क्या है देखें, उन्होंने ही आल्सो, उन्होंने एक कहा है गो ऑन बताते हैं, कंपेयर करते रहते हैं। उन्होंने कंपेयर करते रहते हैं इससे वेल्थ ऑफ गेम एंड मिनरल्स, कंपेयर तुलना किया करते हैं। कंपेयर द वेल्थ किससे, तो वेल्थ ऑफ जेम्स एंड मिनरल्स, लेकिन देर तब ही उन्हें लगा, ही फील करते थे, वह अनुभव करते थे, फिर इस करते हैं द कौन सी पीपुल लोग ऑफ हिज नेशन, अपने राष्ट्र के, हिज नेशन अपने राष्ट्र के लोग, आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपेयर टू एनी अदर, दूसरे से, फ्रॉम द वेल्थ, फ्रॉम ऑफ अदर, से, सॉरी फॉर्म ऑफ अदर, फॉर्म ऑफ वेल्थ क्या काम होते ना करते बैठ